नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। दोस्तों, नव वर्ष आ चुका है। अक्सर हम अपने जीवन से प्रेरणा और सीख लेकर नए वर्ष में कुछ नया रिजोल्यूशन लेते हैं कि हमें इस वर्ष अपनी इस बात पर अंकुश लगाना है और इन बातों पर विशेष ध्यान देना है। किंतु मैं कोई रिजोल्यूशन की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं एक सुझाव की बात करूंगा। और यह सुझाव बड़ा बुनियादी सुझाव है। अगर इस सुझाव को अपने जीवन में लागू करें तो यह जहां स्वर्ग बन जाए तथा हर मनुष्य देवता के समान हो जाए। यह सुझाव मेरे मन में क्यों आया, कैसे आया, यह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले मैं अपने सुझाव को एक कहानी के माध्यम से आपके सामने रखता हूं, ताकि बहुत ही आसानी से आप इस सुझाव को समझ सकें। तो दोस्तों, कहानी है, किसी शहर में एक सेठ जी परिवार के साथ रहा करते थे। परिवार में उनकी पत्नी और लगभग 20 वर्ष का एक बेटा भी था। एक दिन अचानक बेटे ने कहीं बोलता हुआ तोता देख लिया और फिर बाजार से जाकर एक तोता खरीद लाया। सेठ जी को यह पसंद नहीं था कि किसी भी जीव को कैद करके उनके घर में रखा जाए। उन्होंने अपने बेटे से कहा, देखो पुत्र, मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता संसार का सबसे बड़ा अभिशाप और दंड है। तुम इस पाप के भागी क्यों बनते हो? बेहतर होगा कि तुम इस तोते को आज़ाद कर दो और अपनी तरह इसे भी स्वतंत्र तथा स्वच्छंद विचरण करने दो। लेकिन बेटे ने तोते को घर में रखने की जिद कर ली और अपने पिता से विवाद करने लगा। पिता यह सब देखकर चुप हो गए और तोते को आज़ाद करने के लिए कोई योजना सोचने लगे, कोई तरकीब सोचने लगे। फिर वो अपने बेटे की अनुपस्थिति में उस तोते को एक वाक्य सिखाने लगा। जब बेटा घर पर नहीं रहता था तो बाप उस तोते को कुछ वाक्य सिखाने लगा। वह वाक्य था, पिंजरा खुला है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और आज़ाद हो जाओ। पिंजरा खुला है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और आज़ाद हो जाओ। कुछ ही दिनों में तोते ने यह वाक्य सीख लिया और अब वह अक्सर यह बोलता रहता, पिंजरा खुला है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और आज़ाद हो जाओ। पिंजरा खुला है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और आज़ाद हो जाओ। कुछ दिनों के बाद सेठ जी ने एक दिन पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। तोता पिंजरे से बाहर निकला और चारों तरफ आंगन में यहाँ वहाँ घूमने लगा। घूमते हुए लगातार यही बात दोहराता रहा कि पिंजरा खुला है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और आज़ाद हो जाओ। थोड़ी देर में तोते ने सेठ जी के बेटे को आते हुए देखा। यह देखते ही वह वापस पिंजरे में चला गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब भी उसी वाक्य को दोहरा रहा था। उसके बाद तोता ऐसा ही करने लगा। जब भी उसे पिंजरे का दरवाज़ा खुला मिलता, वह पूरे आंगन में यहाँ वहाँ घूमता रहता और फिर किसी को आते देख वापस पिंजरे में घुस जाता और लगातार उसी वाक्य को बोलता रहता, उसी वाक्य को लगातार बोलता रहता। सेठ जी ने यह सब देखकर सोचा, कितना मूर्ख है यह तोता। यह जो बात बोल रहा है, यदि उसका अर्थ समझ लेता तो कब का इस कैद से आज़ाद हो चुका होता। है ना विचित्र वाली बात। उस तोते को इस अर्थ का पता नहीं, बस रट्टा मारे जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे जीवन की भी यही कहानी है। हम हर दिन ज्ञान और सद्भाव की बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं और रोज़ाना वे बातें हमारे सामने कई बार गुजरती हैं। हम वह सब उसी पिंजरे के तोते की तरह बोलते और सुनते रहते हैं, लेकिन उसका कोई असर हमारे वास्तविक जीवन और कार्य पर होता नहीं दिखाई देता, जिस कारण हम हमेशा दुख, अवसाद और क्रोध के पिंजरे में कैद पड़े रहते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सच और झूठ या पाप और पुण्य में क्या फ़र्क है, लेकिन वे हमारे लिए केवल शब्द रहे और उनका मतलब समझना हमने ज़रूरी नहीं समझा। बाद में यही ना समझी हमारे सभी दुखों का कारण बनी, लेकिन हमने हमेशा इसके लिए ईश्वर और भाग्य को दोष दिया। अभी भी समय है। यदि हम उमंग और उल्लास से विशाल वातावरण में उड़ना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में शब्दों के अर्थ की मन से समझना होगा। यदि हम सचमुच ऐसा कर सके तो हमारा जीवन निश्चित रूप से दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। सचमुच
प्रेरणा बनेगा और इसे हम अपने जीवन में उतार ले तो बात है दोस्तों, अब ये विचार मेरे मन में कैसे आया। हुआ यूँ कि बहुत महीनों से, काफ़ी महीनों से मैं अपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो अपलोड किया जाए। अब टेक्निकल फॉल्ट सही हो चुकी है, तो मैंने इसके लिए पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च करना शुरू किया कि क्या कुछ खास मिल जाए। तो सारे सर्च मीडिया प्लेटफॉर्म में, जैसे यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और जो भी चीज़ है, सब में एक चीज़ कॉमन बात मिला। सब में जो पोस्ट डाला हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाकर लोग पोस्ट डाले हुए हैं, और इतने अच्छे से पिक्चर, गरीब बुजुर्ग के पिक्चर, गरीब बच्चे के पिक्चर, जिसको देख करके आंखों में पानी आ जाए, दिल भर आए। तो उस चीज़ को देख करके मेरे मन में ये विचार आया कि इसी को टॉपिक बना करके वीडियो डाला जाए। अब वीडियो डालने के लिए कहानी ज़रूरी है, क्योंकि मेरा एक स्टाइल है, मैं जो भी कहता हूँ कहानी के माध्यम से कहता हूँ, क्योंकि कहानी के माध्यम से कहने का मतलब ये होता है कि बहुत सारी बातें अब शॉर्ट में, छोटा में ही कह जाती हैं। तो यहीं से मेरे अंदर विचार आया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा दुख होता है कि इस चीज़ को हम अपने वास्तविक जीवन में उतार नहीं पाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने कहीं मार्केट में, मैं कहीं चाय पी रहा था, एक छोटी सी बच्ची, 10-12 साल की बच्ची थी, उसने आया मेरे पास और कुछ पैसे मांगने लगे खाने पीने के लिए। तो मैंने उससे कहा ठीक है चलो समोसा खिलाता हूँ। तो उसने कही कि नहीं मुझे चाय चाहिए। तो मैंने फिर चाय पिलाया और चाय के साथ बिस्कुट भी दिया। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द ही मिल जाते हैं। सोशल मीडिया में जो हम चीज़ देखते हैं, कमेंट को पढ़ करके जो आंखों में पानी आती है, उसे वास्तविकता में अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। तो यही मेरा विचार था और उम्मीद करते हैं इस विचार से, आप लोगों के इस सुझाव से आप लोगों के विचार में कुछ परिवर्तन आए, और जो हम रट्टा मार रहे हैं वो रट्टा ना मार के अपने वास्तविक जीवन में लागू करें। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जब मैं फेसबुक सर्च कर रहा था, जब फेसबुक में कुछ सर्च कर रहा था, तो एक पोस्ट मुझे मिला। वो पोस्ट में लिखा हुआ था कि भगवान उसकी कदर नहीं करते जिन्होंने करोड़ों कमाया है, उसकी कदर करते हैं जिन्होंने करोड़ों दिलों को कमाया है। लेकिन मैं कहता हूँ करोड़ों कमाने की ज़रूरत नहीं है, करोड़ों दिलों पर राज करने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद पर जीत हासिल कर लो, फिर ये दुनिया तुम्हारा और तुम भगवान के समान हो जाओगे। ये बहुत ज़रूरी है। और वास्तविकता में, सच में, रियल में ऐसा होता है कि अगर अपने आप में हम जीत हासिल कर ले तो सब कुछ हमारे लिए और हम सब के लिए। तो इसी के साथ फिर से आप लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुशियों का बादल आपके जीवन में सुबह शाम बरसता रहे। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ रहें, हमेशा तंदुरुस्त बना रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।